आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एवरेज, औसत। तो औसत की ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सभी क्वेश्चन को जो है आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको जो है ना इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले गाइज इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, औसत का मतलब होता है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का जो है ना औसत ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करना है ना, 1 से 100 तक की संख्याओं को हमें जो है प्लस करना है। जैसे 1 प्लस में 2 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 आया तो 6 हो गया, उसके बाद 4 आया तो 6 4 10 हो गया। ऐसे हमें 100 तक प्लस करना है। उसके बाद क्या करना होता है, कितनी संख्या पूछा गया, 100 तक की कुल संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो फिर 100 से भाग करना है। तो इसका मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जो है ना हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक पूछा गया, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे ही आपको 100 तक प्लस करना होगा। तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो एक बार फॉर्मूला आप समझ लीजिए। औसत में क्या करना होता है ना, कुल संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या आपसे बोला गया, मान लीजिए 1 से 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का आपका जो है औसत पूछा गया है, तो 1 से 200 तक प्राकृतिक संख्याओं को आपको जोड़ना है। पर जोड़ना कैसे है उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कितना पूछा गया है, 200 तक का प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो नीचे हमें 200 लिखना है जितनी पूछी गई है, ठीक है। उसको प्लस वाला नहीं लिखना है, हमें कुल कुल योग तो हमें ऊपर लिखना है, बट कुल संख्या कितनी है, 200 है, तो 200 नीचे लिखना है, ठीक है। योग हमें ऊपर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हमें औसत में क्या करना होता है, पहले तो हमें प्लस करना होता है। तो मान लीजिए मैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे ही मान लीजिए मैं 200 तक जो है प्लस कर देता हूँ संख्याओं को। उसके बाद क्या करना होता है हमें औसत में, नीचे कितनी संख्याएं पूछी गई है, प्राकृतिक 200, तो हमें नीचे 200 लिख देना होता है। अब ऊपर वाली संख्या जो है इसको हम प्लस करेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ेंगे तो कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम तो ऐसे ही लग जाएगा। आखिर ऊपर अगर मान लीजिए 1 से मतलब कि 10,000 या 1,000 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्या को, 1 प्लस में 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, उसके बाद 4 आता है तो 6 और 4 10 हो गया, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ने के लिए ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख तक पूछा गया, तो उस फॉर्मूले का यूज करके जो है ना आप कम से कम 5 से 10 सेकंड में जो है इसको मतलब आप निकाल लेंगे। मतलब कि इन संख्याओं का योग आपने 10th क्लास में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो वैसा ही फॉर्मूला है। बाकी हमें क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या उसे 2 से भाग कर देना है। हमें बस एक ट्रिक मतलब कि ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो ऊपर वाली संख्या को जो है ना जोड़ दे, क्योंकि ऐसे हम जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऊपर वाली संख्या को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 101 से लेकर 200 तक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो देखो औसत उसमें पूछा गया है, तो हमें तो क्या करना है, पहले तो हमें प्लस करना होता है ना, योग ज्ञात करना होता है ऊपर वाली संख्या का। देन उसके बाद जितना पूछा गया है, जैसे 200 पूछा गया है तो 200 से हमें भाग करना होता है। तो आखिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ा कैसे जाए, उसके लिए कोई फॉर्मूला है या नहीं है, तो वो ये है फॉर्मूला। अब चलिए इसका यूज करके जो है ना हम उस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में हम सॉल्व कर देंगे। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछा जाए, ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर उसमें विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो ये लगाना है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 200 तक, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो औसत, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि औसत का कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यह हमारा औसत का फॉर्मूला होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3, ऐसे ही हमें जो है ना 200 तक प्लस करना है, बटे में हमें कुल संख्या कितना है, 200। यह हमारा औसत का नियम होता है, मतलब कि सिंपल वाला। तो हमें अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया n ब्रैकेट में n प्लस में 1, वो हमारा फॉर्मूला था, ऊपर वाली संख्या को जोड़ने का ट्रिक था, मतलब शॉर्टकट ट्रिक। तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेते हैं, फिर नीचे हमारा कितना आएगा, 200, तो 200 से उसे भाग कर देंगे। तो पहले 1 से लेकर 200 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला ये वाला आप याद रखिएगा, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, ठीक है, 2। अब देखिए करते हैं कैसे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, तो n हमारा कितना है, 200, ठीक है, याद रखिएगा 200। और उसके बाद हमारा ब्रैकेट है, ठीक है, 200 ब्रैकेट में, और n प्लस में 1 बटे में 2, तो n हमारा फिर से 2 हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है, ये 200 ही है। उसके बाद 1 ब्रैकेट में और बटे में 2, तो अब इसको काट दीजिए आप, तो ये 100 हो गया, ठीक है। और 200 प्लस में 1, 201 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, तो 100 को जो है आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 201 से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 201 से, 201 से, तो 201 से, तो 201 से करेंगे तो हमारा ऊपर वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल जाएगा। अभी औसत हमारा नहीं निकला है, औसत जब निकलेगा जब हम नीचे वाली संख्या को जो है भाग करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा,
20 1 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, 20,100। ये आ गया हमारे ऊपर वाली प्राकृतिक संख्या योग, शॉर्टकट ट्रिक द्वारा हमने जो है इसे फाइंड कर लिया है। तो अब हमारा औसत का फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा औसत का फॉर्मूला कहता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्याओं का योग हमें पता चल गया 20,100, ठीक है, अभी हमने ज्ञात कर लिया शॉर्टकट ट्रिक द्वारा। और कुल संख्या कितना है? n, तो n हमारी ये 200 आ गया। अब 200 से इसे भाग कर दीजिए, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब इसे हम 200 से भाग कर देते हैं, तो 200 से भाग करेंगे, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको आप इससे भाग करेंगे, 2 ही कम 2 0 0.5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 100.5। इस तरीके से औसत निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक द्वारा। तो मैंने आपको बेसिक से समझाया इसलिए टाइम लगा है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो सबसे पहले हम पूर्णांक जानते हैं। देखिए पूर्णांक पूर्णांक जो है ना, प्राकृतिक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, ठीक है, पर धन पूर्णांक को ही हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। देखिए पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसमें माइनस वाले संख्या होती है, जीरो होता है, और प्लस वाले संख्या होती है। मतलब कि -1 0, उसके बाद +1 2 3 4 -2। तो ये हमारा जो है पूर्णांक है। देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। और 1 2 3 4 जो हमारा है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, उसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, इसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, और इसे हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। पर आप सभी पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जिसका हम इस्तेमाल किसी चीज़ को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए करते हैं। तो देखिए 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? तो हमारा धन पूर्णांक क्या हो गया? 1 2 3 4, 100 तक करना है, तो 100 तक पहले हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला हमें यही लगाना है। अब उसमें पूछा क्या गया है, 1 से मतलब कि 100 तक जो है धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मतलब कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्या है ना, उसको हमें जोड़ना होगा, और 100 से जो है उसे हमें भाग करना होगा। तो ये जोड़ने वाला फॉर्मूला हमारा मिल गया, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, 100 हमारा n हो गया, फिर उसके बाद 100 प्लस में 1 और बटे में 2, तो ऊपर वाली संख्या का हमारा योग पता चल गया। और उसके बाद जितनी संख्या है उससे हम भाग कर देंगे, तो हमारी संख्या कितनी है टोटल। पूछा कितना गया है, 1 से लेकर 100 तक के धन पूर्णांक, तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से हमने इसको काट दिया तो हमारा 50 आ गया। 50 को हमें 101 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 50 को हमें 101 में मल्टीप्लाई कर देना है। 50 एंड 101 को जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आया है हमारा आंसर 5050, ठीक है। तो ये तो हमारा ऊपर वाली संख्या 1 से लेकर 100 तक जो है ना, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर लिया हमने उस ट्रिक से, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2 से। अब हम क्या करना है, अब हमें जो है नीचे वाली संख्या कितनी है टोटल धन पूर्णांक 100, तो अब 100 से जो हम इसे भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे काट दीजिए, अब हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे 0 से ये 0 कट गया, हमारा 50.5 जो है आंसर आ जाएगा।